मुर्शिद कामिल दाता रहबर का परोपकार है, हम तो खाकसार हैं। उस मुर्शिद कामिल के महान परोपकारों का वर्णन करना असंभव है, मुश्किल है। कई बार बच्चे पूछने लग जाते हैं या खास करके इनके पास जाते हैं कि पिताजी बात सुनाओ, टूर पे जाते हैं तो परम पिताजी की बात सुनाओ। तो बेपरा जी की बातें इतनी ज्यादा हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रंथ में भी लिखेंगे जितनी लिख पाए, क्योंकि बेहद चर्चा है। बचपन से ही, जन्म से ही उनका रहमो करम रहा। 4-5 साल के थे शायद 1972 में, और उन्होंने अपने नाम से नवाजा, और वो भी कह के हमें याद है कि मस्ताना जी धाम में, शाह मस्ताना जी धाम में बेपरवाह जी ने हाल और गुफा के बीच में जो जगह थी, शायद वहां पे हमें वो नाम गुरु मंत्र बख्शा था, बुलाया था कि आप इधर बैठ जाइए, इधर आ जाइए। और हम उससे पहले जैसे घूम रहे थे तो बाबूजी के साथ साथ, तब भी बेपरवाह जी ने पूछा था, बाग में ऐसे बाग की साइड बेरियां है, यहाँ शायद वो बेरी थी, पूरा ख्याल में नहीं, टूटियों के पास पुरानी एक बेरी है, और हाँ तो वहां खड़े थे शायद। तो बेपरवाह जी ने पूछा था कहाँ से आए हैं, फिर साथ कोई था, उन्होंने बताया कि ये नंबरदार हैं, ऐसे ऐसे राजस्थान से आए हैं। तो उन्होंने यही कहा कि हम जब बैठे तो कहा कि आगे बैठ जाओ, पंजाबी जी ने कहा आगे बैठो। सो बेपरवाह जी के पास हम बैठे, नाम दिया, वो यादें यों की त्यों हैं। मुरीद कभी अपने सदगुरु को नहीं भूलता, मक्खियां मच्छर तो उड़ जाया करते हैं। मुरीद जो मर मिटता है अपने मालिक के लिए। आशिकी कमानी इस कलयुग में बड़ी मुश्किल है। आशिक कहलाना आसान है, पर आशिकी निभानी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मन जो अंदर बैठा है बड़ा जालिम है। तो हम जाया करते सत्संग में कभी कभार, जब छोटे थे, क्योंकि अपने आप तो जा नहीं पाते थे। बाबूजी माताजी कभी आते तो हम साथ आते, सत्संग सुनते। फिर जैसे बड़े हुए, वहां नाम चर्चाएं शुरू हुई, तो उसमें शब्द बोलते, फिर धीरे धीरे स्टेज सेक्रेटरी, कई गांवों के सेक्रेटरी बन गए, वहां सेक्रेटरी कहा जाता था, आज जो भंगीदास कहा जाता है। तो सत्संगों पे आते, पर कभी भी यहां ऐसा नहीं होता था। यहां सभी सेवादारों को देखते, सेवा करते, तो हम भी सेवा करते, और दर्शन के टाइम दर्शन जरूर करते। कहीं भी मजलिस में बैठना होता, ये नहीं होता कि हमने आगे बैठना है, ये होता था कि हमें दर्शन होने चाहिए, बस खुल के दर्शन हो जाएं। कई बार जो सेक्रेटरी होते भंगीदास तब कह देते आओ राजस्थान दे माल को, क्योंकि साथ में मोहनलाल वहां सेवा करता, तो वो आता साथ में, तो ये कह देते कि आओ जी यहाँ बैठो, वो बैठो, तो ये लोग हम कहते आप बैठ जाओ, हम थोड़ा पीछे साइड में बैठ जाते, यहां से दर्शन होने चाहिए। तो इस तरह आते, चर्चा होती, बेपरवाह जी के दर्शन होते, वापिस चले जाते। बुदरवाड़ी में सेवा 1988 की बात है शायद, सेवा के लिए जरूरत पड़ी कि गाड़ी चाहिए, तो महिंद्रा गाड़ी हमारे पास उस समय थी, नीले कलर की थी, और बेपरवाह जी ने बुलाए कि भाई कोई सेवादार, तो हमें ऊपर बुलाया, गुफा में बैठे, बातें की, प्रसाद दिया, सबको एक एक केला दिया, और हमारी बारी आई तो कहते आपको 2 देते हैं, भाई कोई ख्याल ना करना, इनको स्पेशल प्रसाद देते हैं। काफी चर्चा हुई उस चीज की, सेवादारों ने करी, यार ये कभी होता नहीं, सबको पिताजी एक जैसा प्रसाद देते हैं, चाहे कोई कितना भी फन्ने का हो। वो बीच में कई लोग बातें करने लगे, सकुरमचारी थे, जानते थे, कहते आज तक ऐसा नहीं होता कि सबके सामने सबको एक एक, और आपको डबल कैसे दे दिया। उनका पूछ लो जाके, कहते मत ना पूछे कौन, आप हमें हमसे बात कर रहे हो भाई, हमें तो फिर अब सदगुरु ने दिया है, अब इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। तो बेपरवाह जी के पास सत्संग में हमेशा आते ही रहते थे। कई लोग कहते हैं, पूछते हैं पहले कितना गाया करते थे, हमेशा आते रहते थे साल में। जैसे 1982-83 में हम आए तो बेपरवाह जी ने, हम आगे साइड में बैठे थे, वो आम आप कैसे समझ सकते हैं किसको कहा जा रहा है, पर पिताजी ने इशारा किया कि भाई सत्संग करो। वो वचन उसके ना तो पहले कभी हुए ना बाद में कभी, शायद आप में से किसी ने शायद वो सुने हो
कि भाई सत्संग सुन लिया करो, और अगर सत्संग नहीं आते चलो कोई बात नहीं, घर में भी आप नाम चर्चा करते हो तो वो भी सत्संग आपका मालिक सुमन मंजूर करेगा। जरूरी नहीं जल्दी आए, थोड़ा ठहर के भी आ सकते हैं, कई काम धंधे जरूरी होते हैं, उनको जरूर निपटाओ, हमारी तरफ उंगली करके बेपराज ने फरमाया। तो यही वो दौर था जिसमें फिर बेपराज ने शादी करवाई, बच्चे हुए। वो समय हम बीच में एक बार दो बार ऐसे आते रहे, तो बच्चे हुए, और फिर उसके बाद फिर से सेवा पे आना शुरू हो गया। बेपराज ने फिर जब आए तो फिर बेपराज ने ये वचन किए कि हाँ भाई जब काम धंधा निपट जाए तो सेवा पे और सत्संग पे आते रहना चाहिए। तो वो सत्संग के वचन हैं मस्ताना जी धाम में, यहाँ 50 नंबर कमरा है वहां, या फिर जिधर 72 नंबर कमरा उस साइडों में स्टेज लगा था, दोनों टाइम इस तरह के बेपराज ने मजलिस और सत्संग में वचन फरमाए। तो हम फिर उसके बाद सेवा पे आने लगे, सेवा करते, चुपचाप अपनी सेवा करनी। गाड़ी की किसी को जरूरत पड़ती ले जाओ भाई, कभी ट्रैफिक वाले ले जाते, हमने अपना सामान उठा के लाना है, कभी लंगर वाले लांगरी जी लंगर पहुंचा के आना, खेत होता था यहाँ, तो इस तरह सेवा करते रहते। 89 में यानी 89 में बात है हमें ख्याल में कि सेवा करते परमपिता जी उस समय बीकानेर गए हुए थे, तो हमारे पास, हम गढ़सिंहपुर गए हुए थे और हमारे पास रात का टाइम था। मोहनलाल, मिट्टू सिंह, गुरजानी ये लोग आए और हमारा अंगूठे को ऐसे हाथ लगाया, हम खड़े हो गए, क्या बात है भाई, कि ऐसे ऐसे परमपिता जी बीकानेर हैं और जरूरत है सेवादारों की, तो बीमार हैं। हमने कहा वो तो खेल है उनके, चलो चलते हैं। अपने को जब बुलाया है तो हम बीकानेर पहुंच गए। बीकानेर बेपराज के पास पहुंचे, नारा लगाया, तो सबको ये, खास करके मोहनलाल तब साथ था, उसको डर था कि लड़ेंगे, क्योंकि बुलाने के लिए तो कहा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो एक दो सेवादार ज्यादा ले लिए, कहीं लड़ी पड़े, बेपराज जी कहीं क्यों लेके आए भाई सारे, क्योंकि तब गुपचुप गए थे वहां पे, किसी को बताया नहीं था, और ये भी हुक्म था कि कोई आए भी ना। तो जब हम पहुंचे तो बेपरवाह जी से मिले, सजदा किया, नमस्कार किया सतगुरुदाता से, तो बेपरवाह जी ने फरमाया आगे भाई, आपको ही उड़ीक रहे थे। तो मोहनलाल की जान में जान आई, भाई ठीक है, शुक्र है सतगुरु ने कुछ ऐसा नहीं बोला। तो वहां पे सेवा करते, सुबह शाम दर्शन मेला होता बेपरवाह जी का, घूमने जाते, अब उनके चोज हैं सतगुरु के, घूमने जाते, वो जगह कंकर थे वहां बहुत, तो हम कंकर को साफ कर देते रोज। हम सुबह सवेरे जाते, अर्ली मॉर्निंग, किसी सेवादार को नहीं पता था, सुबह जाते, बात करते जाते कि भाई यहाँ हम्प है, यहाँ भी थोड़ा तकलीफ आती होगी, कोई पत्थर पड़ा होता उसको दूर कर देते, और यहाँ बेपरवाह जी घूमते, वहां पहुंचते, उस जगह को साफ करते, थोड़ा सा साफ कर देते कि ठीक है भाई आप, वो कहते हम करेंगे, हमने कर लो। तो ऐसे दिन गुजरते गुजरते एक दिन हमने कहा भाई ये जगह कितनी होगी, बेपरवाह जी मुश्किल से 10-12 कदम घूमते, और 12 कदम गए बैठ के, फिर 12 कदम वापिस, ऐसे कुछ ऐसा सेटिंग सी थी। तो वो जगह काफी लंबी थी, कई 100 फुट लंबी थी। तो हमने झाड़ू लिया, हमने कहा भाई आज हम साफ करेंगे, आप रोज साफ करते हो, 10-12 कदम साफ कर देते हो, आगे सफाई नहीं होती, बेपरवाह जी आगे चले जाएं, आप सफाई ढंग से नहीं करते। वो कहने लगे यार जाते ही नहीं, जहां तक सफाई की होती है परमपिता जी तो वहां तक भी नहीं जाते, पीछे रह जाते हैं। हमने कहा चलो हम तो सफाई करेंगे। हम लगे, वो 200-300 फुट जगह थी, वो सारी रास्ते जितनी 4-5 फुट चौड़ा ऐसे रास्ता, पूरा कंकर थे, रोड थे, तो वो सारे साफ कर दिए झाड़ू लेके, दूर तक, आगे गड्ढे थे, उसके आगे तो रास्ता था ही नहीं। तो वो हंसते रहे, कहते यार देखना क्या हो गया, आपको क्या फतूर चढ़ा है, ये क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ही ना होता है, इतनी दूर और इतना रास्ता परमपिता चलेंगे ही नहीं। निका अपना काम सेवा करना है, कहते तू करता रहे सेवा, हमने तो इतनी कर ली। वो हंसते रहे, हम अपना करते रहे। बेपरवाह जी आए, जो भी समय घूमने का था, सुबह शाम आते थे, आए लाठी पकड़ा दी, कहते नहीं छोड़ो आज वैसे चलते हैं, और इतनी स्पीड से चले कि वो 300 फुट का रास्ता पार किया, जितना भी रास्ता था, बिल्कुल कुर्सी वहां जाके रुक गए, यहाँ हमने आगे गड्ढे आ गए। कहते भाई आगे तो रास्ता नहीं, यही बात हमने उनसे कही कि भाई आगे तो रास्ता ही नहीं, वरना हम और भी साफ करते और बेपरवाह जी और भी शहर चलते, जरूर चलेंगे।
वो हंसते रहे। और जब बेपरवाही ने वही बात कही आके, कहते भाई आगे तो रास्ता है नहीं तो अपन और भी चल पड़ते। तो वहां कुर्सी रख दी। अब साथ वाले सारे साथ ही थे। कहते यार कमाल है, तूने सफाई की इतनी चले। हमने कहा ये तो उनकी मर्जी होती है, हमारी सफाई में क्या। यहाँ हीरे मोती बिछा दिए, जो मखमल बिछा दिया, जो बेपरवाही चल पड़े, ये तो उनकी मर्जी है, यहाँ तक मर्जी चले। बस वो पर्दा जरूरी था सतगुरु का। तो वो बेचारे इसमें कहते हाँ बात तो ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा। तो यूं वहां पे हमेशा ऐसे बात होती। कई बार एक बार परमपिता जी के लिए डंगोरी हाथ में जैसे सोटी रखते थे, तो वो बनाने के लिए गए कि बनाने चलनी है। तो हम चले गए, वहां बनवानी शुरू की, अच्छी नहीं बनी। हमने कहा नहीं ये तो नहीं लेके जाते। एक और बनवाई, वो भी ठीक नहीं थी, और अच्छी बनवाई। बैठे रहे वहां, साफ करवाते रहे, पॉलिश करवाई, ये करवा वो करवा, बहुत खूबसूरत उसको बनवाया। और बनाने के बाद आए, रात के शायद 8 बज गए, पूरा ख्याल में नहीं, काफी दिन के गए हुए थे। तो परमपिता जी तब तक बैठे हुए थे। हम डरते डरते आए भी, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या कहेंगे। तो बेपरवाही जी कहने लगे हाँ भाई आप लोग कहाँ थे। तो सभी ने निकलने से के अंदाज में कहा जी हम तो वहां गए थे, हमारा नाम लेके लगे, ये सोटी बनवा रहे थे आपके लिए, और ये लगे रहे कभी पॉलिश ये वो। तो परमपिता कहते भाई नहीं ऐसे ना किया करो। हमें कहने लगे वैसे आपका ख्याल है वो ठीक है, अपने सदगुरु के लिए क्या नहीं चाहता जी, क्या ना करूं, सब कुछ कुर्बान कर दूं, ऐसे दिलो दिमाग में होता है। तो एक सोटी बनाना और उसके लिए फिर इतना समय लगे रहे। तो बेपरवाही जी कहने लगे ना आप अकेले, हम तो आपको उड़ीक रहे। और इतना कहते ही बेपरवाही जी उठे और अंदर चले गए। तो ये उनका रहमो करम जो बताते रहते। जब वहां से दिल्ली के वो रवाना हुए, शायद किसी सज्जन ने लिखा या कहा, हमें ख्याल में नहीं, याद नहीं आ रहा, कि पिताजी को वहां से भेजा। नहीं, ऐसा नहीं था कि हम वहां से आए नहीं थे, परमपिता ने भेजा था। हम परमपिता जी जब दिल्ली जा रहे थे तो हमने सोचा हम जी आपके साथ चलेंगे। तो बेपरवाही जी कहने लगे नहीं आपने साथ नहीं जाना, आप इधर से चलो, जरूरी काम है सिरसा में, और फिर आप घर चले जाना, अकेले बेटे हो आप, इतना बड़ा घर है और माँ बाप भी इंतजार करते होंगे, घर में बच्चे हैं, हम इधर से जाएंगे। तो हम बराग चल पड़ा हमें बहुत कि नहीं हमने तो आपके साथ ही रहना है, सेवा करनी है, यहाँ आप जाएंगे वहां तक साथ चलेंगे। तो बेपरवाही जी भी खूब बराग में आए और लक्ष्मण वहां पे था। कहने लगे भाई आंखें ऐसे बराग में था कि नहीं आप इनको कह दो कि मान ले हमारी बात और चले जाए। तो हमने कहा सतगुरु जैसा आपका हुक्म है। तो फिर हम यहाँ सिरसा से वापस चले गए। फिर जब वापस आए तो फिर वही बात, अंदर बेपरवाही जी ने बुला लिए, दिल्ली से आए थे, बेपरवाही जी ने बुलाया और सबको निशानी देने लगे। तो हमें फिर एक बब्बर शेर ऐसे बना हुआ था, बड़ा सारा, इतना सारा छल्ला था, सबको देते 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 आम सी बचीज रुमाल दे दिए, ये दिए। तो कहते ना भाई कोई ख्याल ना करना, इनको हम एक अपना अलग से निशानी देते हैं और इनको अपना पक्का यार बनाते हैं। तो साथ वाले सज्जन थे, वो सोचने लगे यार ये वचन भी कभी नहीं हुए। परमपिता जी ये कभी किसी यार कह दिया चलो मानी बात, पर ये नहीं कहते कि आपको पक्के यार बनाया, ये पहली बार हुआ है। हमने कहा उनकी मौज होती है मालिक की, सदगुरु की, वो जो मर्जी कहें। तो फिर आपने सुना मीटिंगें चली, उसके बाद सेवादारों की मीटिंग बुलाते रहे। मीटिंग में हमें भी बुलाया गया। हम एक बार नहीं आ पाए। एक मिठू सिंह का भाई था, उसके बेटे ने चूड़ा छोड़ा या कुछ ख्याल में नहीं, हमें ऐसा कोई था परिवार में उनके। तो हम वहां चले गए कि जो एकदम से बीमार था, अकेला, तो आ ना पाए, लेट हो गए। तो बेपरवाही जी ने पूछा बाकायदा मूलर से वो क्यों नहीं आए भाई, वो साथी क्यों नहीं आए, हमारे यार क्यों नहीं आए, ऐसा कुछ वर्ड बोला। तो हम हमेशा आते। और बेपरवाही जी प्यारी साध संगत जी हर बार कहते कि आप जितने भी हो, आप सबको इसलिए नहीं बुलाया कि यहाँ आओ बैठ के चले जाओ, आप सबको इसलिए बुलाया है कि आप किसी का नाम दो। आपको नाम देना ही पड़ेगा, आपको नाम बताना है, गुरुगद्दी पे बिठाना है और नाम देना ही। पहले मीटिंग में तो सारे रोए खूब, गले भराए, सबके जितने भी जिम्मेवार अंदर बुलाए थे। बात तक नहीं हो पाई कि सदगुरु आप, हमें तो आप चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बेपरवाही जी कहते हम ही होंगे ना, हम ही थे, हम ही रहेंगे बस। ये वचन पता नहीं कितने बारी किए होंगे। तो सभी कहने लगे जी ठीक है जो वचन।
बेपरवाह जी 2-3 मीटिंग के बाद या 4-5 मीटिंग के बाद गुस्से हुए कि आप कुछ भी नहीं बताते। 1-2 नाम बताए गए, परिवार में से बताए गए कि ऐसे ऐसे जी, उनका नाम। बेपर कहती ये कोई खानदानी परिवार की दौलत थोड़ा ही ना है, जमीन जायदाद थोड़ा ही है जो परिवार में दे देंगे, इनका तो नाम मत लो, और कोई नाम हमें बताओ। ये बात प्रत्यक्ष सारे सेवादार यहाँ बैठे होंगे जो उस समय मीटिंग में थे, जरा हाथ खड़ा कीजिए जो सेवादारों ने ये बात सुनी उस समय। हाँ, ये देखिए आप सेवादार हैं उस समय के जो मीटिंग में थे। हाथ नीचे के लिए भाइयों की मीटिंग होती थी अंदर गुफा में। तो उस समय ये वचन बेपरवाह जी ने फरमाए। फिर पूछा गया, जैसे अभी हाकम सिंह जी ने बोला कि दर्शन सिंह बिड्डू खिरा खड़ा हुआ, उसने ये बोला कि पिताजी हम तो अंधे हैं, अंधा किसी को कैसे पकड़ लेगा? आप आंखों वालों ने हम अंधों को पकड़ रखा है, तो हम अंधे किसी आंख वाले को कैसे बताएंगे? वो तो आप सतगुरु हैं, आप मौला हैं, आप बता सकते हैं। हम अंधों में ताकत नहीं है कि हम किसी उसको देख सके जो अंधों को पकड़ता है। तो बेपरवाह जी ने तब वचन किए कि भाई बात तो ठीक है, पर हम तो मीटिंग इसलिए बुलाई, कल को ये उंगली मत करना हम किसी को बना दें और आप कहो जी पिताजी ने अपने आप ही बना दिया और आप मानो ना। क्या ये बात आपको मंजूर है? सबको कबूल है? ये ना हो कि आप बाद में मानो ना। तो सारों ने हाथ खड़े कर दिए कि सतगुरु जो आप करेंगे आपने ही करना है, आप कर्ण करावनहार हैं, हमें वो मंजूर है। तब बेपरवाह जी ने ये वचन फरमाए। हम जो सचखंड हाल है मस्ताना जी गुफा में, तो उसका इधर वाला गेट जो पंडाल की तरफ गेट है उस साइड में, एक साइड में बैठे हुए थे, बिल्कुल आगे से थोड़ा सा पीछे। तो बेपरवाह जी ने फिर शुरू कर दिया कि भाई हाँ, शुरू में भी शुरू किया था ये बात कि हम कोई ऐसा वैसे को नहीं बिठाना चाहते, तो कम से कम 10 से पड़े हों, आसपास के गांव वाले पीछे लगते हों, पूरी इज्जत वाले हों, कभी कोई ऐसा दाग धब्बा ना हो, ऐसे नौजवान हो। उंगली कर करके बेपरवाह जी ऐसे करते रहे, ऐसे नौजवान होने चाहिए, ऐसे योरावर होने चाहिए। हम कोई ऐसे थोड़े ना कि आपको 10-15 साल के बाद फिर जरूरत पड़ जाएगी या 10-20 साल के बाद जरूरत पड़ जाए, ऐसा नहीं। हम ऐसा काम करेंगे कम से कम साथ संगत को 50-60 साल किसी चीज की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा। ये सारी साथ संगत में भी परम पिता ने बोले और मीटिंग में भी बेपरवाह जी ने ये वचन बोले, सतब्रह्मचारियों में भी बोले। तो फिर बात आई कि जैसे हम मलोट गए, वहां कुछ सेवादार आदर सत्कार सा करते रहे। बूदरबाड़ी में बेपरवाह जी ने, और उससे पहले जो हमें गुरगद्दी के लिए कहने गए, मोहनलाल था, 1-2 साथी और थे, इनके साथ वो बताने गए कि भी हाँ यहां से हम लोग गए, हमारे साथ ही होली है ये। परम पिता ने भेजा इनको कि ठीक है आप उनको कह के आओ कि गुरगद्दी का, क्योंकि परम पिता ने पहले ही नाम लिखवा दिया था। ये गुरगद्दी का जो नाम लिखवाते हैं, डिग्री वगैरह कह लें या गुरगद्दी की रस्म जो थी, कागजी कार्रवाई, वो सारी की सारी बेपरवाह जी ने पहले करवा दी और हमारा नाम बढ़वा दिया। हजारा लाल जी भी थे। तो ये लोग हमारे साथ हो लिए, हम यहाँ से गए संगरिया बूदरवाड़ी, हम ऐसे होते इन सबको छोड़ के हम फिर चले जाते थे, इन सबको लेते आते थे और यहाँ पहुंच जाते थे। तो ये बीच में बात करने लगे कि भाई जैसे परमपिता जी हर बार कह देते हैं यार, तो कोई ना कोई हमें ढूंढना चाहिए। हम चुपचाप बैठे, अपना गाड़ी चलाते, ठीक है पीछे बैठे थे हम, गाड़ी से मीटर सिंह चला रहे थे, हम चुपचाप बैठे रहे। तो ये बातें करते 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 करते, क्योंकि इनको तो परमपिता ने कहा था कि इनको कहना है जाके, अब उनकी हिम्मत ना पड़े कि हमें कह सकें, ऐसी बातें सी गोड़ मोड़ सी करते, यार कहना चाहिए, जरूरी है। जब गुरुजी वचन फरमाते हैं, एक सिख का धर्म होता है अपने सदगुरु के वचन मानना, आगे से जवाब दे देते हैं कि नहीं जी नहीं जी। हमने कहा वो बात सही नहीं मिड्डू खेड़े वाले की, अंधा किसी को क्या दिखा देगा, सदगुरु जाने उसका काम जाने। चुप हो गए, बोलने क्या। फिर कहने लगे बात करते करते चलती चलती यार हमें नंबरदार भी कह देते कि ये नंबरदार के बारे में कैसे ख्याल है। हमने कहा गाड़ी रोको, अभी उतरो नीचे। आपने ये कैसे सोच लिया कि हमें सदगुरु के बराबर, अभी उतरो यहाँ से और भाग जाओ अपना। तो ये डर गए, कहते नहीं 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 हम तो गलती हो गई, हम तो वैसे ही कर बैठे, इस तरह कह के हम गुरुसर चले गए और ये वापिस आ गए। और आगे उन्होंने परमपिता जी को कहा जी हमने तो जोर लगाया, सब कुछ करके देख लिया, 2 बार ऐसी बात हुई, पहले भी ये गए और दूसरी बार फिर गए तो
एक जगह कहते जी बाथरूम जाना, बहाने से चले गए और हमें कहने लगे जी आपको डेरे का प्रबंधक बना दें। हमने कहा तौबा, हम तो राम नाम जपते हैं, सदगुरु का दर्शन करते हैं, सेवा जितनी होती कर लेते हैं, बने रहो आप प्रबंधक, हमें जरूरत नहीं है। कहते नहीं जरूरत है, वेपरा जी बीमार हैं ऐसे। हमने कहा आपने बीमार कहा तो कहा क्यों, सतगुरु जाने, उसका काम जाने, वो दोनों जहां का मालिक है। आपके लिए बीमार होगा, हमारे लिए तो कोई बीमार नहीं है। तो चुप हो गए। तो आके वेपरा जी को कहने लगे जी आप कहते हो कि उनको गुरगद्दी का कहो, पर वो तो पैरों पे पानी नहीं गिरने देते, पैरों से पानी नहीं डोलने देते जितना पंजाबी च किया जाता है, वो तो नाम नहीं लेने देते। परमपिता कहते फिर आपने कैसे कहा? इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमने बात छेड़ी। कहते आपके आगे कौन आता, आपके आगे तो एक आदमी ना आए, गधा ना आए। अरे आप उनको जाके कहो कि परमपिता ने कहा है। कहते जी वो तो ठीक है, आपने तो नाम ही लिखवा दिया, सारा कुछ चढ़ गया, अब वो मानते नहीं। कहते आप जाके एक बार ये कहो कि परम पिताजी ने कहा है कि आपको ना प्रबंधक ना कुछ और गुरगद्दी में बिठाना है। जाके सीधी सीधी स्पष्ट बात कहो जो आपको हुक्म करा। तो बूदरवाली की ये बात है। गुफा की साइड में पीछे जिधर अब पंडाल है, तो वहां पे पीछे की साइड में हमें बुलाया। कहने लगे भाई, हमने कहा आप फिर वही बात करोगे देख लेना। तो ये डर से गए। कहने लगे भाई परम पिताजी का हुक्म सुनाने आए हैं, हम कोई बात सुनाने नहीं आए। हमने कहा फिर सुनाओ। कहने लगे परम पिताजी ने कहा है कि जो गुरगद्दी की रस्म करनी है, इस गुरगद्दी पे आपको बिठाना है, परम पिताजी ने कहा है। हमने कहा ठीक है आप हमें मिलाएं। सतगुरु ने कहा है, उनके लिए तो रोम रोम काट लो तो भी कोई परवाह नहीं, रग रग में उनका नाम बसा है, उनके लिए जीवन है। तो उनकी भी आंखों में आंसू आए और जाके परम पिताजी को बताया। अभी ये बात कुछ खास सेवादारों को भी पता चल गई कि ऐसा होने जा रहा है। उन्होंने हमें घेर लिया, पांव पे पड़े, पांव को हाथ लगाएं। जी आप गुरगद्दी से इनकार करो, आप ना बैठो, आप बैठोगे परम पिताजी चले जाएंगे। हमने कहा सतगुरु अगर आपको हुक्म दे तो क्या आप इनकार करोगे? अगर सतगुरु सिर मांगे तो? कहते कोई इनकार तो नहीं कर सकते। तो हमने कहा हमने तो कुछ नहीं कहा उनको, अब बड़ा घर है तो सतगुरु का बनाया है, सतगुरु की रहमत है, सब कुछ उसने दे रखा है, सारी जमीन जायदाद, तो हमने तो कुछ कहा नहीं सतगुरु को, बेपरवाह जी को। कहते ना जी कोई आंसू गिराए, कोई कुछ करे, पांव पकड़े हमारे। हमने पांव पकड़े, सतगुरु के पकड़ो। हमने कहा हम सतगुरु से मिलते हैं, हम बेपरवाह जी के पास के, बेपरवाह जी लेटे हुए थे। तो ऊपर गुफा में गए बूदरवाड़ी में, और ये हमने कहा सतगुरु जी आपने ये बहुत बड़ा आदेश दिया है, हम तो खाकसार हैं, कुछ भी नहीं है, और यहाँ कुछ लोग भी हैं जो चाहते नहीं कि ऐसा हो, और आप रहमत करो कि ऐसा कैसे संभव होगा ये सब। तो बेपरवाह जी एकदम से, कहाँ जो निजी सेवादार, पास वाले सेवादार वो जानते हैं, थोड़ा सा सहारा बेपरवाह जी को ऐसे देते थे फिर उठते थे। कहाँ बेपरवाह जी एकदम से झट से खड़े हो गए और यूं हाथ, हमें याद है ऐसे हाथ करके बेपरवाह जी ने फरमाया कि हम कोई ऐरा गहरा नहीं, बब्बर शेर बिठाएंगे, बब्बर शेर बिठाएंगे। हर बात का मुंह तोड़ जवाब देगा, और आप बेफिक्र हो जाओ। खेतों में कराव वगैरह लगता था, समतल कर रहे थे खेतों को। कहने लगे आप जाके खेत समतल करवाओ, 2-3 ट्रैक्टर लगे हुए थे, और आपको जब बुलाना होगा हम बुला लेंगे, किसी चीज की परवाह नहीं। आशी शायद मोहन लाल था या ख्याल में नहीं। तो उसने कहा पिताजी बस संधि को कोई कुछ कहे ना, कोई कुछ करना दे, थोड़ा इसने डरपोक साहब स्वभाव से। तो फिर परमपिता ने फिर ऐसे किया, किसी की क्या मजाल, कोई उंगली भी कर दे, कोई बाल भी बांका कर सके। तो ये वचन बेपरवाह जी ने फरमाए, हम चले गए। और फिर बाकी की बातें तो आप सबके सामने हैं ही। 22 तारीख को ये समिति वाले, जैसा हाकिम सिंह ने बताया, ये लोग वहां पहुंचे और फिर हमें बताया। हम हनुमानगढ़ आए, गाड़ी थी, बात कोई शायद ख्याल में नहीं क्या था, कोई काम था, वहां से वापिस आए। फिर हम अगले दिन यहाँ पे आए 22 तारीख को, यहाँ पे पहुंचे, बेपरवाह जी से मिले। शाम को तो पूजने हमारे माता जी, बापू जी सब लोग थे। परमपिता ने पूछा भाई आप खुश तो हो ना, सारा परिवार? बच्चे थे, ये तो छोटे छोटे थे। चंद्रप्रीत उस समय शायद जो हमारी बड़ी बेटी है, तो उस समय बहुत छोटी थी, 4-1 साल की रही होगी, 4-4.5। जसमीर शायद 5-5.5 साल का, 1 साल का इनका फर्क आपस में, 5.5 साल का होगा वो, 4.5, तो या 5-4 साल के ऐसे थे। तो
बेपरा जी ने पूछा भी सारे खुश हो? सभी ने कहा जी बिल्कुल खुश हैं। तो कहने लगे और कुछ आप चाहते हो? तो माता जी ने या बापू जी ने में से कोई बोला कि पिताजी ऐसा है, आप इनको तो बुला ही लोगे, हमारे लिए यही सहारा है, पहले 18 साल बाद हुए हैं, इतना बड़ा घर है, इतना कारोबार है, हमें तो पता ही नहीं था। बाबूजी कहने लगे मैं तो जब ये 7 साल के थे तब से मुझे ये नहीं पता कि कौन सा खेत क्या करना है, क्या बीजना है, क्या करना नहीं, जबकि लगभग 100-125 एकड़ इधर का माने तो जमीन थी, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये जानते हैं सब कुछ। ऐसा करो आप सारी जमीन भी ले लो, घर बार भी ले लो, हमें यहाँ एक कमरा दे दो, हम कमरे में रह लिया करेंगे, आपके दर्शन इनके दर्शन कर लिया करेंगे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस ये हमारी अर्ज मंजूर कर लो। तो बेपरवाह जी बैराग में आ गए और बैराग में आके कहने लगे नहीं भाई बात तो सही है पर नहीं। तो फिर बापूजी कहने लगे इनको भेज दिया करो, अगर आप नहीं मानते तो। परमपिता ने कहा ठीक है, ऐसा भी देख लेंगे जरूर, जब आप याद करेंगे बुलाएंगे, क्यों नहीं ऐसा हो जाया करेगा, चले जाया करेंगे। तो इतनी बातें हुई। शाम को सब लोग आके बाबा वीर सिंह जी पूजनीय परमपिता जी के मामा जी शरीर से लगते थे, वो रहते थे, उनके ऊपर कमरा था वहां चुवारा, वहां पे हम लोग रुके, रात को लेट के कोई कुछ करे, हमारे लिए पानी लेके आई। हमने कहा क्या हो गया, वही है जो सब धरती के नीचे हम लेटा करते थे, अब क्या हो गया, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि पर्दा सतगुरु का मंजूर होता है ना जी, ये ला वो ला फला पानी। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर परमपिता ने अगले दिन सुबह, वो तो सारी बात तो क्लियर हो ही चुकी थी, कपड़े दिए, पगड़ी दी, क्या बांध लोगे? हमने कहा जी बांध लेते हैं। वैसे हम कटिंग थी और दाढ़ी भी जो कटिंग रखते थे मेनली, तो बेपरा जी कहने के नहीं आप बांध लो। तो वो पगड़ी हमने बांधी, सफेद कलर की वो पगड़ी थी, सतगुरु ने बंधवाई। बांधने के बाद कपड़े तैयार थे, आगे इन्होंने जैसे बताया हम गए, हाथ डाला, हम नीचे, हमने ये अर्ज करी कि बेपरा जी हम आपके बराबर ना बैठें तो बेहतर है, आपके बराबर बैठेंगे हमारा जमीर नहीं मानता, आप हमारे मालिक, हम नौकर हैं, हम तो गुलाम हैं। बेपरा जी कहने लगे नहीं ये तो गुरगद्दी की रस्म है, हम हैं ना, आप फिक्र क्यों करते हो, आप थोड़ी ना हो, अब हम बन जाएंगे बस। तो ये कह के वहां गुरगद्दी की रस्म हुई, वो फोटोएं हैं, सारा कुछ है। तो बेपरवाह जी ने वो हार डाला, प्रसाद दिया हमें, प्रसाद खाया, कहते थोड़ा सा आप ले लो प्रसाद, हमने वो प्रसाद ले लिया। तो बेपरवाह जी अंदर मिले, सारा परिवार मिला, एक दिन रुका या 2 दिन, फिर सारा परिवार गया। ये आने लगे बेपरवाह, हमें तो हुक्म नहीं था कि मिले, हम मिलते नहीं थे, तो परमपिता जी के साथ रहते, बातें होती, सारा परिवार आता, जैसे परमपिता जी को हमें मिला चला गया। बापूजी रोने लगे एक बार बहुत ज्यादा कि भाई तब तो ये हुआ था कि बातें किया करेंगे, अब तो बात भी नहीं करते। फिर लक्ष्मण उस समय परमपिता जी के पास गए और कहने लगे भाई ऐसे ऐसे संत जी तो मिलते नहीं। परमपिता कहते हमने तो रोका ही नहीं, कहते जी आप बुलाओ उनको। फिर हमें ऊपर बुलाया, कहने लगे आप इनको मिलते नहीं परिवार को। हमने कहा बेपरवाह जी आपने कहा ही नहीं, आपने कहा था आप सब कुछ छोड़ दिया, दोनों जहां की दौलत। बेपरवाह जी ने ये भी फरमाया, जब गुरगद्दी देने वो शाम का समय था, ख्याल से निकल गई बात, कि भाई हम आपसे लेंगे कुछ नहीं, जब जमीन जायदाद का ले लो, हम तो इनको दोनों जहां की दौलत सौंपते हैं, इनकी झोली में डालते हैं। तो बेपरवाह जी ने हमें ऊपर बुलाया और कहने लगे भाई ये परिवार है, आप इनको मिलते क्यों नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने कहा जी आपने कोई हुक्म ही नहीं दिया। कहने लगे नहीं दुनिया वाले कुछ भी कहें, इनको आपने अलग से टाइम हमेशा देना ही देना है। तो कई बार ये हमारे पढ़े, यहीं पे पढ़े ये बच्चे तीनों ही, तो बात होती, हम इनको कहा करते कि परमपिता जी का शुक्राना करो, धन्यवाद करो जो आप हमसे बातें कर रहे हो, अगर उन्होंने वचन ना किए होते तो हम आपसे मिलते ना। कभी सवाल पैदा नहीं होता था, उन्होंने वचन किए हैं कि इनको टाइम देना, तो टाइम दे रहे हैं, उसका शुक्राना करो, उस सतगुरु का धन्यवाद करो। तो साध संगत जी इस तरह से ये सारा बेपरवाह जी का रहमो करम बरसा, पास बैठते बातें करते, रूहानियत की चर्चा होती रहती। आज भी लोगों के अंदर ये दिमाग में आता है फलां को आगे कर रखा है, फलां को पीछे कर रखा है, धिंकड़ को आगे कर रखा है। यही बात परमपिता जी वाली बात जो परमपिता जी ने वचन किए थे वो ज्यों के त्यों रहेंगे हमेशा। ये कोई घर की जायदाद, जमीन जायदाद नहीं है कि इसको आगे करो उसको पीछे करो। जो रूहानियत के काबिल है उसी को, जो सारा दिन निंदा करता हो सतगुरु का, जिसको कोई प्यार ही ना हो सतगुरु को, सतगुरु तो छोड़ो बाप या एक बुजुर्ग भी ना मानता हो, वो कहाँ आगे आ जाएगा। बातें करनी आती हैं,
कि हाँ जी ऐसे है, फलां को पीछे, फलां को आगे, धिंकड़ को पीछे, फलां। जिसके अंदर रूहानियत होगी, रूहानियत में वही आगे आएगा। जितना मर्जी जोर लगा लो, दूसरा आगे ना आ सका ना आ सकेगा। ये रूहानियत है। रूहानियत ये जमीन जायदाद नहीं है, फसल नहीं है कि काट के तेरा हिस्सा तुझे दे देंगे। वो एक अलग चीज है। जमीन जायदाद परिवार की चीजें अलग चीज है। जिसको रूहानियत है, जिसके अंदर गुरु प्रथा है, गुरु शिष्य की मुरीद, ना तो शिष्य प्रस्ती है, मुरीदपन है, ना ही कोई बचपना है कि बच्चे वाली बात है। तो जो अपने सदगुरु को सदगुरु ही नहीं समझता, जो गुरु को गुरु नहीं समझता, और निंदा चुगली सारा दिन अंदर उबलता रहता अपनी हौमे में, अपनी खुदी में, अपने अहंकार में, वो रूहानियत में आगे नहीं आ सकता। जितने मर्जी पोछे लगा ले, जो मर्जी कर ले, रूहानियत में तो वही आगे रहता है जो मुरीद परस्ती करता है, जिसके अंदर गुरु का कुछ है, सुमन करता हो, है गुरु प्रताए वचन हो। हमने वचन कर रखे हैं कि भाई आप उस मुर्शिद कामिल के जो शिष्य बन गए हैं, आपने मालिक को याद रखना है। जाम पीते हो, लॉकेट पहन के रखा करो, आप निगाह मार लो। तो जो वचन मानते हैं, खुशी तो उसी को ही ना है। वचन मानना नहीं, हम फ्रंट लाइन में क्यों नहीं, बैक लाइन में क्यों, फलां धिंकड़, हमसे यहाँ माइक ले लो, सामने बात करो, किसी में हिम्मत है हम बताएंगे क्यों। कोई सारा दिन निंदा करे, सारा दिन चुगली करे, रूहानियत में आगे नहीं आ सकता, सवाल पैदा नहीं होता। ये गुरगद्दी कोई ऐसे थोड़े ना है कि बाल बच्चों की कोई गिरवी रखी चीज है। ये गुरगद्दी उसकी होती है जो रूहानियत में मुकम्मल होता है। सो सतगुरु ने ये क्लियर किया है, बेपरवाह जी ने ये क्लियर किया है। और लोग आज कहते हैं जी धक्के से ऐसे गुरगद्दी ले ली जी, फलां कर दिया जी, धिंकड़ कर दिया जी। एक तरफ कहते हैं कुल मालिक, एक तरफ धक्के से गद्दी ले ली। हैरानी होती है। एक तरफ सतगुरु पूरा है, एक तरफ जब मन की बात पूरी नहीं हुई तो अधूरा है। मन चीज ही ऐसी है, जालिम ताकत है। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। बुरी तो लगेंगी सच्ची बातें, कड़वी लगेंगी, लेकिन रूहानियत तो रूहानियत है भाई। सदगुरु मौला हमसे करवा रहे हैं। वचन होते रहते, बेपुरा जी के पास बैठना, चर्चा होती, तो ये बात होती कि मस्ताना जी महाराज के समय जो लोग थे वो सारे नहीं चल पाए। बेपुरा जी कहते, हमने कहा कि जी कितने गुमराह हो गए देखिए, पर हम कहते नहीं, अब इतना पक्का काम किया, हो सकता है दो चार कोई बेवकूफ ऐसे हो जाएं, वरना कोई साथ संगत नहीं हिलेगी। और प्यारी साथ संगत जी, और ये वचन जो आपको लगता है, देखो डेरा कितना बड़ा हो गया, आज करोड़ों में संगत है, पूरी दुनिया में पता है सच्चा सौदा क्या है, ये भी उनके ही वचन है। एक बार परमपिता जी ने जब चोड़ा छोड़ना था, तो इससे बड़ी मुरीद के ऊपर घड़ी और क्या हो सकती है, झेला ही नहीं जाता। और ये पता था, जब उन्होंने अपना रूप बना लिया, पता चल गया कि ऐसा होना है, बेपराज ने बता दिया, तो हम बैराग में आ जाते, बैठे रहते, चर्चा करते रहते। बेपराज जी अपनी गोद में ले लेते, छाती से लगा लेते। तो ऐसे छाती से लगाया और कहने लगे, आप क्यों बैराग में आते हो, क्यों रोते हो? उन्होंने सतगुरु जी हम छोटे से हैं, 23 साल उम्र थी तब, कि बिल्कुल छोटे से हैं और इतना बड़ा काम है, और आपके बिन हम कभी सोच भी नहीं सकते, कल्पना में भी ये शब्द नहीं आता कि आपके बिन, ये शब्द भी बोलते जीभ थर्राती है। तो ये कैसे संभव है? आप हमें छोड़ जाने की तैयारी करते हैं, हमने चले जाना है, ऐसे जाएंगे, ऐसे करो, आप इंतजामात करवा रहे हैं, ये मंगा लेना, वो मंगा लेना, सजारा लाल को ये कहना, यहाँ ये करना, वो करना, ये कैसे संभव होगा? तो आंखों से अश्रुधारा चलती। कई बार परमपिता जी आपने देखा होगा उस समय पुराने सत्संगियों ने, कि कई बार हम थे अकेले भी, परमपिता जी स्टेज पे आए होंगे कभी कभी, जिन्होंने पूरा अटेंड किया होगा, हमसे बैराग इतना आता कि हम बाहर निकल ही नहीं पाते, अंदर ही रहते। कई बार बेपरा जी आगे फिर कहते वो अपना छोटा सा, वो इतना सा, वो किधर है, तो फिर हमें बाहर आना पड़ता। और फिर बेपरा जी ऊपर ले जाते तो बैठाते, और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं। और फिर एक बार जब बिल्कुल चोड़ा बदलना था, नजदीक था, परमपिता ने यूं अपनी उंगली की ऐसे करके, और फिर इतनी तेज तेज हमारे हाथ यहाँ बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ऐसे मारी जोर जोर से कि तूने थोड़ा ही संभालना है, हम हैं, हम तेरे यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं। पता नहीं कितने बार वो उंगली जिस मारी बेपरवाह जी ने, जो वैराग्य था एकदम से बंद हो गया, और पता नहीं क्या हुआ, ये मालिक जाने, सदगुरु जाने।
इतना कुछ हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। कैसे शरीर बदला, कैसे हुआ, साथ संगत को संभाला, वो सब उनका रहमो करम, उनके वो वचन कि हम हैं ना, तू फिक्र, हम ही तेरे यहाँ हैं, हम तेरे यहाँ हैं, हम तेरे यहाँ हैं। और ये कह के छाती से लगा लिया, खुद भी बैराग में आ जाते। तो ऐसी चर्चाएं अपने मुर्शिद कामिल की जब करते हैं तो दिलो दिमाग में बस वही सारा नजारा घूमने लगता है कि रूहानियत ये थोड़ा ही ना कि मैं अपनी खुदी भी चलती रहे, अहंकार भी चलता रहे, रूहानियत भी हाथों हाथ मिलती रहे, सब कुछ त्यागना पड़ता है। ये बच्चों से पूछ के देखो, छोटे छोटे से थे, इनको कितना एहसास हुआ होगा। आज एहसास होता है कि हमारे ये छोटे बच्चे थे, जिसमें कम बोलता था, लेकिन लड़कियां दोनों ही ज्यादा बोला करती। कई बार सतब्रह्मचारी उस समय अब भी बैठे होंगे कोई ना कोई, ये कह देते कि ये अब हमारे पापा बन गए, तो ये उनसे लड़ पड़ती, मारने को आती कि आपने ये कैसे कह दिया कि हमारे पापा बन गए, आपके तो पिताजी हैं, पापा तो हमारे हैं, आप पापा, ये बच्चियां पापा ना कहने देती। ये भी बोलता कि हाँ भाई, जिसमित भी इनके साथ होता कि ऐसे क्यों बोलते हो, लेकिन ये बोलती ज्यादा। तो ये तो इनका दिल जानता है कि इनके साथ कैसा हुआ। ये रूहानियत ऐसी थोड़ी है कि सारा कुछ होते होते मिनट में मिल गया जी, अपनी खुदी भी अड़ी रही जी, अहंकार भी और आगे भी, ऐसे थोड़ी ना होता है। सब कुछ त्यागना पड़ता है अगर रूहानियत में आगे बढ़ना है। रूहानियत में अहंकार का तो कोई लेना देना ही नहीं। हाँ, अपने माँ बाप की तरह जैसे मर्जी करो, लेकिन अहंकार रूहानियत में अगर दखल देता है, सवाल पैदा नहीं होता। जितना मर्जी करते रहो, चाहे आप नहीं झुको, कोई मतलब नहीं। संत किसी को झुकाना थोड़ा ही चाहते हैं, ये नहीं कहते कि आप झुको, मत झुको, लेकिन ये सच है, अगर सच्चे सौदे में तन गया सो गवा गया, झुक गया सो पा गया। दीनता नम्रता से यहाँ तो सब कुछ मिलता है, अहंकार से नहीं मिलता। फकीर किसी के नारे का भूखा नहीं होता कि आपने नारा नहीं लगाया, ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपके जीवन में उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ना इधर ना उधर, यानी अगर सतगुरु धारण किया हो, किसी ने भी गुरु मुर्शिद कामिल धारण किया हो, आप जिस मर्जी पवित्र वाणी को उठा के पढ़ लो, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी है, पवित्र रामायण है, गीता है, वेद हैं, शास्त्र हैं, पढ़ के देख लो, उसमें लिखा हुआ है कि किसी आदमी को आदमी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। और संत का निंदक तो महापापी कहलाता है, फकीर का, चाहे सतगुरु ने उसे बनाया हो। तो फिर कहां से खुशियां? एक चीज ठीक हुई दूसरी खराब होगी, वो ठीक हो जाएगी तीसरी खराब हो जाएगी। लगे रहो, देखते हैं कब तक जिंदगी में सुधार कर पाओगे। तो हम ये नहीं कहते हमारी निंदा करते हम चिढ़ते हैं, हम कहते चाहे खड़े होके गाड़ी दो, यहाँ दी, लोग चाहे कुछ भी कहते नहीं, क्या क्या नहीं किया आप संगत जानती है, लेकिन हमें कोई उस चीज की मलाल नहीं, कोई परवाह नहीं किसी चीज की, क्योंकि सतगुरु ने नवाजा है। अरे उस मौज ने, सतगुरु ने ही हमें बनाया है। एक दिए को रोशन कर देना मूर्ख खुदा, तो किसी तूफान में ताकत नहीं उस दिए को बुझा सके। सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा है, उनका रहमो करम हुआ है, तो ये किसी में ये तूफान में ताकत नहीं होती कि वो ये कहे कि नहीं मैं आऊं, मैं नहीं मैं आऊं। जो वचन है वो वचन है, ज्यों के त्यों थे और रहेंगे। किसी के दिल में कोई मलाल हो, जब मर्जी सवाल पूछ ले, जब मर्जी लिख के दे दे। सतगुरु ने ये वचन किए कि हर सवाल का जवाब देंगे, हम बिल्कुल देंगे, जरूर देंगे, लेकिन दीनता नम्रता तो धारण करनी ही पड़ेगी। खुदी से आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो, रूहानियत नहीं। खुदा को नहीं पा सकते, अल्लाह वाहिगुरु राम को नहीं पा सकते, तो उस पीर और मुर्शिद कामिल ने ही खुद ही खत्म करवाई। वरना जड़ जिम्मेदार का जामा हो, उसमें वैसे ही थोड़ा सा रहता है जोश। तो ये तो बेपरवाह जी की रहमत, उन्होंने ये जोश किस काम में लगवा रहे हैं। और बात वहां पे फिर ख्याल में आई हमें, बेपरवाही ने कहा दिन दुगनी रात चौगनी, नाम वाले बढ़ेंगे डेरा तरक्की करेगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि मस्ताना जी के समय जो नाम लेवा जीव थे वो हजारों में थे, परम पिता जी के समय लाखों में पहुंचे। उस शरीर में बेपरवाह जी ने जो फरमाया, हमें लिख के दिया 10 लाख या 11 लाख साध संगत को उसका पता है, वो जीव थे। और परम पिता ने वचन ये किए कि हम थे, हम रहेंगे, और कि कई गुना संगत बढ़ेगी, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती चली जाएगी। तो आज वो 1000 नहीं, 100 नहीं, लाख नहीं, आज 1 करोड़ नहीं, करोड़ों में साध संगत पहुंच चुकी है। 3 करोड़ से ऊपर साध संगत की गिनती हो चुकी है। किसी को कई बार ये रहता है
कि नहीं जी ये तो मस्ताना जी के चिताए हैं, परम पिताजी के चिताए हैं। आज यहाँ संगत बैठी है, सतगुरु ने जो इस शरीर में चिताए, जरा हाथ खड़ा कीजिए कितनी संगत बैठी है। जिनको विश्वास नहीं होता जरा निगाह मार लें, जो पुराने सत्संग है प्लीज एक बार निगाह मार लें। जिनको रहता नहीं वही आगे आ रहे हैं, वही हैं जी, पहले वाले नहीं है जी, नए नहीं है जी, ये तो अब वाले नहीं है, पहले वाले आ रहे हैं। जरा निगाह मार लो जिनके अंदर ये कीड़ा फंसा हुआ, चाहे कोई ज्ञानी है चाहे अनजान है, निगाह मारो। आप जरूर निगाह मारें पुराने सत्संगी, ताकि कोई मलाल ना रह जाए। आप निगाह मारोगे तो इतने हाथ खड़े हैं, सतगुरु के वचन दिन दुगनी रात चौगनी आपके सामने। देखिए हाथ नीचे कर लीजिए। कईयों को ये भ्रम बना रहता है, नहीं जी पहले वाले चल रहे हैं, आज वाला तो कोई है ही नहीं, मस्ताना जी वाले तो सारे ही हैं। मस्ताना जी वाले भी आज बैठे हैं, यहाँ जरूर बैठे होंगे, ऐसा है ही नहीं कि ना हो। और परम पिताजी वाले भी हैं, और ये भी तो उसी परम पिताजी की बाड़ी है, उस वाले भी हैं। हमने देखा आपको भ्रम निकालना था, जिनके दिमाग में कीड़ा होता है ना, तो आज आपने देखा सारा पंडाल भरा हुआ है जिन्होंने अभी अभी नाम लिया है, इस शरीर से सतगुरु ने जिनको नाम दिलवाया है। तो ये भ्रम है आपका, आपके दिमाग में कीड़ा है कि नहीं जी वो नहीं, ये नहीं, फला नहीं। तब तक तो आपको चैन नहीं, तभी तो आप बेचैन रहते हैं। लोग जो पूरा यकीन नहीं करते, हमने सिर्फ आपकी सवाल का जवाब, जो आपके अंदर कीड़ा अड़ा उसको निकालने के लिए आज ये बोला है कि कितने सत्संगी आज वाले बैठे हैं। और आज यहाँ लगभग 99% संगत बैठी है जो आज हाथ खड़े हुए हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, कितने सेवादार बढ़ गए हैं, कितने सतब्रह्मचारी बढ़ गए हैं। तब सेवादार, जैसे अभी पंडाल समिति वालों ने, रांधी साहब ने बात बताई कि 18-20 थे जब वो हलवा खिलाया जा रहा था, तो आज पंडाल वाले ही पूछ लो बलविंदर जी से सैकड़ों में होंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ किया, यहाँ हमारी बड़ाई नहीं हुई, हम तो चौकीदार हैं, खास सर आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं। यहाँ जो हम बड़ाई कर रहे हैं अपने सतगुरु मुर्शिद के वचनों की, कि दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेंगे। और आप देखो पंडाल में किस तरह से वो बड़े हुए हैं, आए हुए हैं। ये तो उनका रहमो करम है, उनकी दया में रहमत है। क्योंकि आज भी कईयों का मन जालिम है, शैतान है। कहते थे जी, अब समय की बात आपको सुनाते हैं। मस्ताना जी महाराज के समय जो सेवादार यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं, मस्ताना जी महाराज सारा दिन बैठे रहते थे। जब बैठने में आते कभी घूमते रहते थे, बाहर ही खाना खा लेते थे, बाहर ही सारा कुछ ले लेते थे, सारा दिन लग जाता। परम पिताजी के समय बहुत समय विप्रवाजी दिया करते थे और समय लगाते, साथ संगत बैठती आती, लेकिन खाना इस तरह से शरेआम ने, ठीक है चाय वगैरह कभी ले लेते विप्रवाजी, ये सारी संगत जानती है, यही सच है ना जी। तो फिर समय आते आते ये समय आया कि बेपरवा जी बाहर लेना बंद किया, बेपरवा जी की ही बाड़ी में। तो गुफा में वो लेने लगे, गुफा में संगत को मिलने लगे। और एक बार परम पिता ने वचन किया, ऊपर से सतब्रह्मचारी को आवाज दी कि भाई कोई काम करवाना था, आवाज दी आओ भाई, कोई बात सुनी नहीं आवाज किसी ने। और हकीकत ये है कि तब नहीं सुना करती थी संगत उतना। यहाँ की संगत बैठी है, मुख्य सेवादार जानते हैं, जो मानते थे वो हम उनको नहीं कह रहे, पर बहुत सारी ऐसे होता था, एक ने मान लिया दूसरा तकरार करता था, वो कहता ये नहीं करना वो नहीं करना, तकरार ही चलती रहती थी। तो बेपराई ने बुलाया, कोई आया नहीं। तो जब कोई आए दौड़ के, कहते आप पछताया करोगे, अब खुला टाइम मिलता है ना, इतनी संगत हो जाया करेगी कि आपको टाइम मिलना मुश्किल हो जाया करेगा। बताओ, ये वचन हमने किए थे, परम पिताजी ने उस बाड़ी में करवाए, और आज इस बाड़ी में वो अपने पूरे कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, करवा तो वो रहे हैं ना, इस शरीर में तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो जिनके मन में कीड़ा आ जाता है ना, तब ये अब ये वो ये, तो ये कीड़े को मार के रखो। ये उसी सदगुरु के वचन है, उस मौला के वचन है, बेपरवाजी ने फरमाया है। और आज सत्संगत इतनी बढ़ चुकी है कि पता नहीं लोगों को क्या हुआ पड़ा है कि इसको कैसे रोका जाए। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तरह तरह की चर्चाएं की जा रही है, तोहमतें लगाई जा रही हैं। हमने तब भी कहा था, आज भी कहते हैं, हम सिर की शर्त रखते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी सच्चाई हो। सब कुछ कहा जा रहा है, हम इससे बड़ी चीज ही नहीं रखते, मतलब ही नहीं है। और सारी संगत जानती है इन चीजों को। यहाँ हमारी बच्चियां बैठी हैं, सेवादार बैठे हैं, हर किसी को मालूम है। कोई किसी को जबरदस्ती सेवा पे लाना दूर, आप लाके दिखा दो 10-20 को अपने घर में, कोई सेवा कर दे। तो यहाँ तो हजारों रहते हैं, अपनी मर्जी से हर कोई रहता है, अपनी मर्जी से रहता है, अपनी मर्जी से सब कुछ यहाँ पे सेवा करता है, मतलब ही नहीं होता। तो ये सब काल के खेल खिलौने हैं,
सत्संग जी। तो बेपुरा जी के वचन हैं। तो आज का वो दिन कैसे कुछ कहें, हमारा अपने मुर्शिद कामिल से मिलाप हुआ, अपने उस दाता रहबर से मिलाप हुआ, वर्णन से परे है। और दुनियावी तौर पे देखा जाए तो ये नहीं था कि हमने कोई परिवार को फेंक रखा था, सारा परिवार ही हमारे सहारे था। हम 7 साल के थे जब सारा काम संभाल लिया था। 7 साल के हम ट्रैक्टर चलाने लग गए थे, 7-8 साल के। वो ट्रैक्टर था, अभी तक वो ट्रैक्टर नहीं आया जो सबसे पहले हमने चलाया था। कोशिश कर रहे थे सेवादार, जीटर, छोटा हिंदुस्तान कहते थे उसको, जीटर था, पता नहीं कितने नंबर थे उसका, कुछ था, छोटा सा ट्रैक्टर था वो, और वो चलाया था हमने सबसे पहले। फिर 1975 या 76 में 9 साल के थे, फिर ये ट्रैक्टर फोर्ड जो अब आप खड़ा देखते हैं म्यूजियम में, तो ये चलाया करते थे। और उस समय जब चलाते थे तो ऐसे जब स्टीयरिंग चलाते हैं तो नेचुरली इसकी सीट, आजकल फोर्ड ट्रैक्टर की जो सीट है बहुत बढ़िया आती है, उस समय ऐसे होता था जैसे तसला बट्ठल होता जिन्हें, बिल्कुल ऐसे होता था। हम नीचे रह जाते, आगे से तो कुछ दिखता ही नहीं था, तो साइड में क्लच वाली साइड से या ब्रेक वाली साइड से देखते थे। कई बार गांव के बुजुर्ग और चलाते, हम अपने हिसाब से थे, अब जब खाली टाइम है, खाली जगह है, तो अब 4 गियर है तो चौथे में ले जाना है नेचुरली, तो वो आदत थी। तो कई बार गांव वाले इकट्ठे हो गए एक बार और कहने लगे भाई ट्रैक्टर अकेला आ रहा है, पूरे डरे सारे, हम तो दिख ही नहीं रहे थे बीच में, आ भी स्पीड पे रहा था, 4th गियर में था, काफी तेज था, और वहां कच्चे रास्ते थे, धूल उड़ रही थी, ट्रैक्टर दिख रहा था, सारे डरे खड़े रास्ते पे। गांव के बाहर बाहर थोड़ा सा बुजुर्ग वहां खेलते थे, बैठते थे, कहने को हो ट्रैक्टर बड़ा तेज है, देखो किसके अंदर घुसेगा, ये अकेला कैसे आ रहा है, अजूबा ये है, ये जाएगा किधर को। सारे देखें उसको, और वो जब हम पास आए तो थोड़ा सा सिर दिखा कि भी हाँ अच्छा ये तो नंबरदारों का है ट्रैक्टर। तो कई बुजुर्ग पीछे आ गए, आगे कहने लगे बाबूजी को, भाई इनको कहो धीरे चलाया करें। बाबूजी कहते भाई मैंने तो इसको कभी टोका नहीं, जैसे ये चलाता है इसकी मर्जी, मैंने कौन सा इसको सिखाया है, पता नहीं कहां से सीखा है, और सतगुरु की कृपा है, हमने कोई चीज सतगुरु के बिना किसी से नहीं सीखी, अपने मुर्शिद ने ही सिखाया, जहर होके, प्रगट होके, अंदर आके, हर तरीके से। कोई चीज कभी हमने ट्रैक्टर नहीं चलाना सीखा। पंजाबी यहां तक है, आज भी शायद हम लिखने लगे तो मात्रा जो होती है एंकड़े द्वेंकड़े या कनौड़ा वगैरह, ये हमें अब भी नहीं आते, लेकिन सारा पढ़ लेते हैं। और हमने बिना स्कूल में जाए पंजाबी पढ़ना शुरू कर दिया था, ये उनकी रहमत से। बापूजी बड़े हैरान थे, ना बापूजी ने सिखाया, ना घर में कोई इतना पढ़ा लिखा था, बड़े हैरान हुए थे वो। पर उनको संतों ने वचन किए थे कि आपके घर कौन है, कि वो फकीर ने जो बात कही थी, परमपिता जी खुद ही थे, हम तो क्या थे, हमें तो कुछ आता ही नहीं। तो वो सारा कुछ उन्होंने करवाया, आज भी करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे हमेशा। पर हम तो प्यारी सत्संग जी, जितने भी आप यहाँ नाम लिया, चाहे जबरदस्ती ले लिया या किसी के कहने पे ले लिया या अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी ने दिलवा दिया, या जैसे मर्जी नाम ले लिया आपने, तो अपने उस मुर्शिद को मान के देखो, सदगुरु को मान के देखो, अरे आपकी परेशानियों का हल पल में आपके अंदर से आपको जरूर मिल जाएगा। बुरा ना मनाना, वचन मान के देखो, चल के देखो, मन के पीछे ना चलो। मनमते लोग तो बड़े बड़े हथकंडे बना रहे हैं, पैसों का लालच दे रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं, टीमें बना रखी हैं। जरा सा देखा किसी का मन उचाट हो गया, उसको फंसाने के लिए पीछे टीम लगा दी, उसको पकड़ लो भाई, उसको फोन करो भाई, उसके घर जाके आओ भाई, उसको पूछो भाई वो उखड़ता है कि नहीं। जिस पे ऊपर सतगुरु की मोहर लग गई, अरे आपके फोन शोन तो क्या, जितना मर्जी रस्ते तोड़वा लो, वो टस से मस ना हुए हैं और ना कभी होंगे। ये तो सतगुरु की रहमत है। ये तो जो माया के भूखे हैं, धन दौलत के लोभी लालची हैं, उनका हाल बुरा है, और पता नहीं कितना बुरा होने वाला है। वो सब लालच में पड़ गए हैं। तो प्यारी सत्संग जी, और हमारे ख्याल में बातें तो बहुत हैं, पर समय भी बहुत हो चुका है। कोई बात, कोई बारे में आप अगर पूछें, जैसे बच्चे पूछते हैं कोई टॉपिक लेके बेपुरा जी के बारे में, तो हम टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। आप कोई टॉपिक पूछो, कोई भी सेवादार कि पिताजी ऐसे पिताजी के बारे में बताएं या कुछ ऐसा, तो हम बता दें आज आपको।
वरना तो आपको पता ही रोज मजलिसें चलती रहती हैं, होता रहता है। बच्चे बहुत बार ऐसी चीज पूछते रहते खड़े होके, जब स्कूल में जाते हैं, खास करके गर्ल्स स्कूल में ज्यादातर उनका तो मकसद ही ये होता है, स्कूल है, कॉलेज है, बॉयज स्कूल कॉलेज में जाते हैं वो भी पूछते हैं, लेकिन थोड़ा सा शायद उतना नहीं पूछ पाते, क्योंकि पहले स्कूल वो बना, वहां हमारी बेटियां भी पढ़ी, इधर बेटा पढ़ा, तो नेचुरली वो स्कूल आश्रम के नजदीक था, तो वहां रहते, तो वहां जाते, जब यहाँ आते तो यहाँ जाते। तो इधर थोड़ा ये लोग बच्चे शायद कम पूछ पाते, तो पूछते हैं कैसे है, कभी बात सुनाओ। तो ऐसी अगर कोई बात ख्याल में आए, क्योंकि इतनी बातें सतगुरु का, हम क्या बात सुनाए, हम आपके सामने हैं। आज डेरा क्या बन चुका है, कहाँ कहाँ डेरे बन चुके हैं, ये सब सामने है, हम आपके सामने हैं। ये उस मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम जी दाता रहबर का कमाल ही है, और क्या बताएं। हम तो खाक, हम तो कुछ है ही नहीं, ये हम जो बैठे ये भी उनका ही कमाल है, तो और बाकी चीजें जो बनी है वो भी उनका कमाल है। हम तो हैं ही चौकीदार, कुछ आता नहीं जाता नहीं। आप पूछ लीजिए, स्कूल में कभी भाषण नहीं देते थे, बाकी तो चलो गाना 25 जनवरी मनाया करते थे, बोला करते थे, लिखा करते थे, वो एक अलग चीज है, लेकिन भाषण नहीं देते थे। बहुत टीचर कहते, लेक्चरर कहते, बहुत लोगों ने नेता बनाना चाहा, कभी वो कहते एमएलए बन जाओ, घर बड़ा था, कोई कहता एमपी बन जाओ, कोई पहले सरपंच से शुरू हुई बात। हमने कहा तौबा, क्योंकि सतगुरु से प्यार था, मोहब्बत थी। तो अब भी वही बात है कि हमारा तो सतगुरु अल्लाह मालिक की तरफ ध्यान है, और किसी तरफ कोई ध्यान ना था, ना है, ना रहेगा।